हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज प्रेरक प्रसंग के रूप में एक कहानी आज पढ़ेंगे, समझेंगे और वो कहानी का शीर्षक है दगाबाज दोस्त, दगाबाज मित्र। यानी सच्चे दोस्त की पहचान करना और कैसे लोग झूठ के चापलूसी में आकर के जो झूठ मूठ का बड़ाई आपके सामने करता है और उसके भ्रम में फंस करके कि वो मेरा सच्चा दोस्त है, धोखे में पड़ जाता है। लोग दगा देने के लिए मतलब धोखा देने के लिए सामने झूठ भी बोलते हैं, बड़ाई करते हैं ताकि हम प्रिय बने रहें। लेकिन वो प्रियता जो है, वो प्रेम जो है वो क्षणिक होता है, वो परमानेंट नहीं होता, वो दिल से प्रेम नहीं होता, सच्चा दोस्त वो नहीं होता। इसी को दर्शाते हुए एक कहानी है। सब कहानी सिंबॉलिक है, इसमें समझने की बात है। तो कहानी है कि किसी जंगल में एक जंगल था, वहाँ पर हिरन और कौवा दो दोस्त रहा करता था। बहुत ही गहरा दोस्ती था, दोनों में प्रेम था, एक दूसरे का दोनों कोई दुश्मन नहीं था, क्योंकि दुश्मनी का कोई कारण नहीं था। एक दिन जब हिरन जंगल से लौटा गया था, घास चरने आ गया, तो उसके साथ एक गिदड़ भी था। गिदड़ उसके साथ हो गया था। तो कौवा ने सोचा कि यह चमत्कार कैसे हो गया, ये मक्कार कैसे इसके साथ हो गया। मक्कार जो है, गिदड़ जरूर कुछ चापलूसी करके हिरन को फुसला लिया है, बहका दिया है, इसीलिए इसके साथ दोस्ती किया है। तो यह मक्कार इसके साथ कैसे, यही प्रश्न उसने हिरन से भी पूछा कि ए हिरन दोस्त, तुम्हारे साथ ये कैसे हो गया, इससे तुमने दोस्ती क्यों कर ली, ये तुम्हारा दुश्मन है, शत्रु है, ये तुमको खा जाएगा, ये हिंसक प्राणी है। कभी घोड़ा घास से दोस्ती कर सकता है क्या? ये कहना चाह रहा था और कहा भी कौवा ने। किसको? हिरन को। तो हिरन ने बताया कि यह गिदड़ जो है ना, इस दुनिया में बेचारा अकेला है, इसका कोई नहीं है और ये दोस्ती करने का इच्छुक था और इसलिए हमने इससे दोस्ती कर लिया। तो कौवा ने समझाते हुए कहा कि गिदड़ से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, इससे मित्रता हानिकारक होगा। लेकिन हिरन ने उसके बात पर कान नहीं दिया, यानी नहीं सुना, उसके बात को नहीं माना, क्योंकि गिदड़ तो पहले से ही उसे अपने चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभावित कर चुका था। गिदड़ ने हिरन को ऐसी ऐसी बातें सुना दी थी पहले से ही कि देखो, हमसे दोस्ती कर रहे हो ना, तुमको लोग कहेगा कि काहे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, उससे दोस्ती मत करो, ये हानिकारक है। लेकिन तुम किसी का बात मानना नहीं, वो तुमको भड़काएगा। गिदड़ पहले से कान में भर दिया था। अब जब कौवा ये कह रहा है तो उसके बात का इसको असर ही नहीं हुआ, क्योंकि ये जान रहा था कि गिदड़ सही था। गिदड़ ने हमको तो पहले बता दिया था कि ऐसा ऐसा लोग कहेगा, भले वो वास्तव में सही हो, लेकिन इसको लगा कि गिदड़ ही पहले से सब कुछ जान रहा था। गिदड़ ज़्यादा अनुभवी था, तेज है, इसीलिए इसकी बात पर ही रहना चाहिए, इसकी बात को मानना चाहिए, इसीलिए गिदड़ से दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए। तो अब प्रभावित उस कौवा का बात का नहीं हुआ। तो कौवा देखा कि कुछ अब इसका असर नहीं हो रहा है तो चुप हो गया, लेकिन उसने दोस्ती नहीं तोड़ी और इसका साथ भी नहीं छोड़ा, इस पर ध्यान रखने लगा। तो कौवा चुप तो हो गया, लेकिन गिदड़ पर भी नज़र रखने लगा कि अच्छा, ये धोखेबाज, देखते हैं कब मौका ढूंढता है, क्या करता है। जब तक सही है तो सही है, लेकिन जब गलतियाँ इसकी पकड़ में आ जाएगी, जब इसका धोखा दगाबाजी जब सामने आ जाएगा, तब तो हमको बचाना ना होगा, तब दोस्त का साथ हमको देना होगा। तो इसलिए वो उस समय देखा कि अब हमारा बात का कोई असर नहीं हो रहा है, तो वो चुप होना ही बेहतर समझा उसने और चुप हो गया और ध्यान रखने लगा उस गिदड़, उस मक्कार पर। अब गिदड़ बड़ा ही धूर्त था, वह हिरन का शिकार करना चाहता था। मन में उसका था कि इसको शिकार कैसे करें, अकेले में इसको कैसे पकड़ें और कैसे इसको ऐसे हिसाब से पकड़ें कि ये अटैक नहीं कर सके, भाग नहीं सके। तो एक दिन हिरन को वो मक्का जो है, खेत होता है ना मक्का जिसको भुट्टा कहते हैं, तो वहाँ पर उसको ले गया कि चलो आज भुट्टा खाते हैं, मक्का खाते हैं, मकई। तो उसको खाने के लिए उसके खेत में ले गया। तो मकई का खेत आपने अगर देखा होगा तो देखा होगा कि लंबा लंबा जो है 6-7 फीट का उसका पेड़ पौधा रहता है। तो वो उसके बीच में घुस जाने पर कोई दिखेगा नहीं कि कौन है, उसके बीच में गेप भी रहता है इतना, तो उसके बीच में घुस जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि किधर कौन छिपा हुआ है। तो वहाँ पर उसको ले गया खेत में
और खेत में पहले से ही जाल लगा हुआ था। किसान जो खेत का था उसने जानवरों से बचने के लिए जाल बिछाया हुआ था कि अगर कोई जानवर पहले तो आए नहीं, आ जाए तो इसमें फंस जाए। तो इसलिए, और ये गिदड़ जानता था, तो इसने क्या सोचा कि हिरन उसमें फंस जाएगा और हिरन को किसान मारेगा तो फिर हम इसको खा जाएंगे। तो हिरन जो है उसमें गया, वहाँ तो फंस गया, सच में फंस गया ये। वह मदद के लिए गिदड़ को पुकारने लगा कि एक गिदड़ दोस्त आओ हमको बचाओ किसी तरह से यहाँ से। तो गिदड़ बोला, कैसी मदद करूँ भैया, अब मैं कैसे मदद करूँ तुमको, अब तो तुम मृत्यु की प्रतीक्षा ही करो, अब तो तुमको मरना ही होगा, हम मदद तुम्हारा नहीं करेंगे, अभी मैं चिल्लाने वाला हूँ। अब गिदड़ कहता है, अपना रूप असली दिखाता है कि अब मैं चिल्लाऊंगा, चिल्ला करके आवाज़ करूंगा, मेरी आवाज़ सुनकर खेत का जो मालिक है वो यहाँ आएगा और तुम्हें मार डालेगा, और तुम्हें जब मारेगा तो उसके बाद मैं बड़े आराम से तुम्हें खाऊंगा। गिदड़ ने अपना रहस्य दिखा दिया कि हम इसीलिए तुमसे दोस्ती किए थे। इतना कहकर वह खेत से बाहर निकल कर हुआ हुआ करने लगा। उसका जो आवाज़ है वो अपने आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा ताकि किसान को लगे कि कोई जानवर आ गया है और उसको भगाने के लिए आए यहाँ पे, और जो जाल में फंसा उसको मारे। हिरन को बड़ा पछतावा हुआ और वह सोचने लगा कि कौवा ठीक ही कहता था, लेकिन मैंने ही उसकी बात नहीं मानी, मैंने तो उसका बात सुना नहीं था, उसने तो कहा था, सही कहा था। वह ज़ोर ज़ोर से अब रोने लगा। रोने के अलावा उसके पास और कोई चारा तो नहीं बचा था। उसका रुदन सुनकर कौवा उसके पास आया और बोला कि देखा, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो क्या हुआ, अब जो है कहता है कि आज तुम मौत के मुंह में पड़ गए हो। अब जैसा मैं कहता हूँ, अभी भी चलो, मैं जैसा कहता हूँ एक बुद्धि लगाता हूँ। कौवा जानते हैं तेज होता है, तो कौवा कहता है कि अब जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो, तुम बच जाओगे, ठीक है। तो एक रहस्य की बात उसको कान में धीरे से बोला। कौवा उसे अपनी योजना समझाकर वृक्ष पर जा बैठा। गिदड़ की आवाज़ सुनकर कुछ ही देर बाद खेत का मालिक वहाँ आ पहुँचा और उसने पास जाकर देखा तो लगा कि हिरन मरा पड़ा है, पहले से हिरन मरा हुआ है, ये योजना था। तो किसान ने देखा कि हिरन पहले से मरा है, इसको कुछ दिक्कत हो गया है, तो उसने उसे जाल से निकाल करके फेंकना चाहा कि जाल से निकाल देते हैं इसको, अब तो ये मरा हुआ पहले से, तो इसको पकड़ने की क्या ज़रूरत है। गिदड़ झाड़ियों में छिपकर सब तमाशा देख रहा था, वहीं पर देख रहा था कि अब किसान आया है, मारेगा, अब फिर हम खाएंगे। लेकिन किसान क्या देख रहा है कि हिरन पहले से मरा हुआ है, इसलिए उसने जाल से उसको निकाल दिया। और जब जैसे ही निकाल दिया तो हिरन को तो वैसे ही वह उठकर भाग खड़ा हुआ। हिरन जैसे देखा कि अब हम जाल से निकल गए हैं, बस दौड़ के सरपट भागा। किसान ने उसे भागते देखा तो सोचा कि हिरन ने मरने का नाटक करके उसे उल्लू बनाया है। किसान ने सोचा हिरन बड़ा होशियार है, हमको उल्लू बनाया, तो गुस्सा आया इसको। उसने हाथ में थमा जो मोटा डंडा था उसे उस पर खींच मारा, ऐसे फेंक करके मारा, ठीक है। और जैसे मारा तो तब तक हिरन जो बहुत भाग रहा था, बहुत दूर निकल गया था और झाड़ी में छिपा हुआ गिदड़ था। गिदड़ को डंडा लग गया, वह डंडा सीधा गिदड़ की खोपड़ी में जा लगा और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई, गिदड़ खत्म हो गया। इसका सार क्या है कि कर भला हो भला, अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। कौवा ने अच्छा किया, उसका दोस्त फिर वापस लौट गया। गिदड़ ने बुरा किया, उसको मौत आया। कर बुरा हो बुरा, यह कहावत गिदड़ पर चरितार्थ हुई, यानी उस पर ये फलीभूत हो गई। उस पर ये दिखा कि उसने बुरा किया तो बुरा हुआ। दोस्ती की आड़ लेकर वह हिरन का शिकार करना चाहता था। दोस्ती का एक चोला पहन लिया कि दोस्त दोस्त कर रहे हैं और भीतर से दुश्मनी कर रहे हैं। तो आज के समय में सच्चे दोस्त को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। बुद्धिहीन हिरन को उतना बुद्धि नहीं था। हिरन बुद्धि मतलब क्या, तो शातिर नहीं था, वो सरल स्वभाव का था, वो संत प्रवृत्ति का था, मांसाहारी तो था नहीं। वो ये जानता नहीं था कि ये इस तरह से धोखा कर सकता है। सरल प्रवृत्ति, शांत प्रवृत्ति का था, आसानी से सब पर
विश्वास कर लेता था, तो गिदड़ पर भी उसने विश्वास कर लिया। तो सीधे आदमी इस तरह से जाल में फंसते रहते हैं। तब थोड़ा सा तो बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी है, और वो अभी करना चाहिए जो भी इस प्रवृत्ति के हैं। तो हिरण ने अपने मित्र कौवे की बात भी अनसुनी कर दी। तो जो सरल व्यक्ति इस तरह से हैं, उनके साथ जो होशियार व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, उनको उनकी बात भी माननी चाहिए। यही यहाँ पर सीख दिया गया है। वह तो उसका भाग्य अच्छा था कि प्राण बच गए, और दुष्ट गिदड़ जो है उसको अपने करने का फल भोगना पड़ा, यानी वो मरे। लेकिन ऐसा तो भाग्यशाली बहुत कम ही लोग होता है। जनरल में तो यही ना होगा कि गिदड़ के कहने पर वो ऐसा ऐसा किया और जाल में फंस गया, हिरन मर गया। तो सबको बचाने वाला दोस्त अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए दोस्ती भी समझ बूझ करके करना चाहिए। मित्रता तो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। एक दो मित्र, सच्चे मित्र तो जरूर रहना चाहिए।